अध्याय 1960 मैं आप सभी को यहाँ चुनौती देता हूँ। आंतरिक शिष्यों में सबसे मजबूत कृषक के रूप में लियुलुजी की तलवारबाजी की समझ पहले ही एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। झू यानजी के साथ आईएम लो प्रोफाइल के बीच की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन लियुलुजी अभी भी यह बताने में सक्षम थी कि दूसरे पक्ष की तलवारबाजी उसके नीचे नहीं थी। केवल एक नजर के साथ तलवार की निंदनीय भावनाओं के उद्घाटन के माध्यम से देखने के लिए यह कुछ ऐसा था जिसे करने में उसे भी कठिनाई होगी। बेशक वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे कि दूसरे पक्ष को पहले से ही तलवार कला की कुछ समझ हो सकती है। आखिरकार जब तक कोई एक आंतरिक शिष्य था और उसके पास पर्याप्त तलवार मंडप के सिक्के थे, तब तक कोई भी स्वतंत्र रूप से पुस्तक तक पहुंच सकता था और इसकी सामग्री को लिख सकता था। लेकिन भले ही आईएम लो प्रोफाइल ने तलवार की निंदनीय भावनाओं को समझने में कामयाबी हासिल की हो, लेकिन वह निडर गेल स्विफ्ट तलवार और 10 बात की तलवार कलाओं के लिए भी ऐसा नहीं कर सकता था। पिछले कई सहस्राब्दियों के विकास में आरोही बादल तलवार मंडप ने कम से कम 1 लाख तलवार कलाओं को इकट्ठा किया था जो आंतरिक शिष्यों तक पहुंच सकते थे। दूसरों से अलग दिखने के लिए अधिकांश शिष्य एक अनूठी तलवार कला का चयन करेंगे जो बाकियों से अलग थी। यहाँ तक अगर आईएम लो प्रोफाइल ने संयोग से पहले भी तलवार ऑफ फोलोन सेंटिमेंट्स और बर्सरक गेल स्विफ्ट स्वॉर्ड का अध्ययन किया था, तो वह संभवतः शेष 10 तलवार कलाओं के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। सु यानजी जैसी ही तलवार कला सीखने के उसके आसार क्या थे? सब कुछ एक तरफ रखकर उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं होता। केवल उसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आईएम लो प्रोफाइल ने तलवार कला के साथ अपनी परिचितता के आधार पर उन चालों को पार नहीं किया। इसके बजाय तलवारबाजी की उनकी समझ एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी जिसने उन्हें दूसरों की तलवारबाजी के माध्यम से देखने की अनुमति दी थी। उसके बाद आईएम लो प्रोफाइल और वेई सुइफेन के बीच लड़ाई हुई। यह लड़ाई और भी छोटी थी। 1 सेकंड में वेई सुइफेन की गर्दन पर तलवार पहले ही दबा दी गई थी। इस व्यक्ति की लड़ाई का कौशल मेरे नीचे कहीं नहीं है, लियुलुजी ने संकुचित आंखों से टिप्पणी की क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड क्रिस्टल को झू यानजी को वापस फेंक दिया। वास्तव में मैंने भी सोचा था कि यह व्यक्ति काफी उल्लेखनीय है, इसलिए मैं वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको ढूंढने आया, वांग जियांडोंग ने कहा। यह कैसा है? क्या आप उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने में रुचि रखते हैं? बिल्कुल, लियुलुजी ने कहा कि उनकी आंखों में एक तीव्र लड़ाई प्रज्वलित होगी। तलवार कौशल में मेरी महारत पहले ही एक अड़चन तक पहुंच चुकी है। मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाने और एक सफलता हासिल करने के लिए मेरे जैसी ही ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे लिए सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा। इस सब के बीच उन्होंने अपनी खेती को दबाने का कारण अपनी तलवार के इरादे को तेज करना और तलवारबाजी की अपनी समझ को आगे बढ़ाना था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि आंतरिक शिष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो अब उनके लिए एक मैच था। जब वह अन्य आंतरिक शिष्यों के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसे जानबूझकर खुद को थोड़ा पीछे रखना होगा। इस प्रकार वह अपने सामने एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी को देखकर मदद नहीं कर सका, लेकिन आंदोलन में काम गया। वह सहज रूप से जानता था कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे पूरी ताकत से लड़ने के योग्य था। हालांकि यह व्यक्ति कौन है? अगर उसे तलवारबाजी की इतनी गहरी समझ है, तो यह अजीब है कि हम उससे पहले कभी नहीं मिले। क्या वे भेष में एक मुख्य शिष्य हो सकते हैं? वांग जियांडोंग ने उत्सुकता से पूछा। संभावना नहीं है, लियुलुजी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मुख्य शिष्य उच्च सम्मान में अपने पदों को धारण करते हैं। उनमें से कोई भी इतना उब नहीं होगा कि अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में आ जाए। लेकिन अगर हमारे बीच वास्तव में इतनी दुर्जेय शख्सियत होती, तो हम निश्चित रूप से अब तक उनसे मिल चुके होते, यह देखते हुए कि हम कितने समय से संप्रदाय में हैं। वांग जियांडोंग ने समझ में नहीं आया। लियुलुजी ने भी यही राय साझा की। मुख्य शिष्य संप्रदाय के शिखर पर खड़े थे, इसलिए वे इतने उब नहीं होंगे कि एक निचले ईथर हॉल में जाने के लिए एक ही समय में अपने खड़े होने के दौरान कुछ आंतरिक शिष्यों को चिढ़ाने के लिए। आरोही बादल तलवार मंडप अब कई हजार वर्षों से है, और कई आंतरिक शिष्य हैं जो केवल अपने तलवार के इरादे को विकसित करने के लिए समर्पित हैं। वे प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति अडिग हैं, और वे खुद पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा लग सकता है कि मैं आंतरिक शिष्यों का नंबर 1 विशेषज्ञ हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत से अन्य शिष्य हैं जो अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने पर मेरी तुलना में फीके नहीं पड़ते, लियुलुजी ने कहा। वह आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 विशेषज्ञ होने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। आरोही में एक तलवार मंडप में कई शिष्य थे जो सच्चे तलवार तपस्वी थे।
तपस्वी भिक्षुओं की तरह उन्होंने अपने मन की स्थिति और तलवार के इरादे को शांत करने के लिए तलवार के रास्ते में अपनी समझ को पूर्ण करने की उम्मीद में खुद को सबसे कठिन वातावरण में डाल दिया। वे लोग अक्सर रैंकिंग प्रणाली की अवहेलना करते हैं। आंतरिक शिष्य परीक्षा को पास करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में विसर्जित करने का विकल्प चुनते हैं। नतीजतन उनकी रैंकिंग बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जो लोग उन्हें कम आंकने के लिए पर्याप्त मूर्ख थे, वे सदमे में होंगे। यहाँ तक लियू लुजी खुद भी किसी से मिलने पर लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करेंगे। वास्तव में वे तलवार तपस्वी वास्तव में भयानक हैं। वांग जियानडोंग ने सहमति में सिर हिलाया। लियू लुजी ने झू यांजी और वेई सुइफेंग को देखा और निर्देश दिया, मुझे सूचित करें कि जब आईएम लो प्रोफाइल एक बार फिर ईथर हॉल में दिखाई दे, मैं उसकी तलवार से मिलना चाहता हूँ। निश्चिंत रहें, सीनियर लियू, मेरे आदमी पहले से ही तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वे उसे देखेंगे, वे मुझे तुरंत सूचित करेंगे, झू यांजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसने अपनी कलाई फड़फड़ाए और एक संचार जेट टोकन निकाल लिया। एक नजर डालने के लिए अपनी टकटकी को नीचे किया, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वरिष्ठ लियू, मुझे अभी यह शब्द मिला है कि आईएम लो प्रोफाइल ने ईथर हॉल में प्रवेश किया है। जियानडोंग, चलो एक साथ वहां एक नजर डालते हैं। लियू लुजी ने अपना ईथर टोकन निकाला और तेजी से ईथर हॉल से जुड़ा। उसके आसपास के अन्य लोगों ने तेजी से उसका अनुसरण किया। थू 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 थू, उनमें से 4 एक के बाद एक ईथर हॉल में दिखाई दिए और उन्होंने जल्दी से द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर अपना रास्ता बना लिया। वरिष्ठ लियू, वहां पर वह व्यक्ति आईएम लो प्रोफाइल है, झू यांजी ने आगे इशारा करते हुए कहा। लियू लुजी ने अपने सामने देखा और देखा कि एक युवक द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी के सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर ऊब है। युवक अंतहीन जम्हाई ले रहा था, लगभग मानो मंच पर जो लड़ाइयां हो रही थी, वे उसके लिए बहुत नीरस थीं। उनके पीछे एक और शिष्य उनके उदासीन रवैये से अप्रसन्न था, इसलिए उन्होंने तीखे स्वर में कहा, जब आप देखने में रुचि ही नहीं रखते तो इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? आप इस स्लॉट को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी खाली कर सकते हैं जो द्वंद्वयुद्ध में अधिक रुचि रखता है। अगले ही पल, हालांकि, आईएम लो प्रोफाइल शिष्य की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? हमें ज्यादा बड़ा खेलने की जरूरत नहीं है। कुछ 100 तलवार मंडप के सिक्के पर्याप्त होंगे। तुम, शिष्य ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। घमंडी, दूसरा पक्ष बहुत घमंडी था। अवैध दलाल भी केवल साय में लेन देन करेंगे, इस डर से कि बड़े उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी, इस साथी ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से ऐसा प्रश्न पूछा था। ऐसा लगता था कि संप्रदाय के नियम उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। कुछ 100 तलवार मंडप सिक्के, तुम क्यों नहीं जाते और इसके बजाय चोरी करते हो? चेला लाल, फूले हुए गालों से लहूलुहान हो गया। आईएम प्रोफाइल यह पूछने से पहले एक पल के लिए अचंभित था, आह, क्या यह संभव है? बेशक, युवक के घिनौने जवाब पर शिष्य ने ठहाका लगाया। देखो, हम में से बहुत से लोग यहाँ हैं। यदि आप हम सभी को अकेले ही हराने में सक्षम हैं, तो उनके सभी तलवार मंडप के सिक्के आपके होंगे। उद्धरण चिन्ह, क्या आप यहाँ गंभीर हो रहे हैं? आईएम लो प्रोफाइल की आंखों में उत्साह जगमगा उठा। वह वास्तव में इस विचार से हिल गया था, क्या यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन होगा? यदि आपने एक भी व्यक्ति को लूटा है, तो यह अभी भी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि, यदि आप यहाँ सभी को अकेले ही हराने में सक्षम हैं, तो संप्रदाय केवल हम सभी को हमारी कमजोरी के लिए दोषी ठहराएगा। शिष्य ने उपहास किया। जब वह क्रोध से ये बातें कह रहा था, तो उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। साथ ही शिष्यों के बीच चोरी करना आरोही में एक तलवार मंडप के नियमों के विरुद्ध था। फिर भी, यदि कोई एक साथ सभी को चुनौती देकर पराजित करने में सक्षम होता, तो संप्रदाय भी कुछ नहीं कहता यदि वह व्यक्ति सभी के तलवार मंडप के सिक्के ले लेता। एक आदमी को मार डालो और एक हत्यारा होगा। 1 लाख को मार डालो और एक ऐसा नायक होगा जो 1 लाख से ऊपर उठे। जो बलवान थे वे ईर्ष्या करते थे, लेकिन जिनकी शक्ति कल्पना से अधिक थी, वे पूजनीय थे। आरोही बादल तलवार मंडप में नियम महत्वपूर्ण थे, लेकिन नियमों से भी अधिक महत्वपूर्ण लोग थे। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए संप्रदाय का एक नर्म स्थान था। आरोही बादल तलवार मंडप में एक ऐसी मिसाल थी। अतीत में, शिष्य जो अंततः टेन ली स्वॉर्ड गॉड बन गया, ने एक ही बार में 30 आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी थी। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया था और पूरे संप्रदाय में अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया था। झांग शुवान को ये शब्द कहने वाले आंतरिक शिष्य ने सोचा था कि वह उन शब्दों को सुनने के बाद पीछे हट जाएगा,
लेकिन इसके बजाय जो हुआ वह यह था कि आंदोलन में बाद वाले की आंखें तेज और तेज चमकने लगी। अगर यह वास्तव में मामला है तो यह वास्तव में सबसे अच्छा होगा। श्रेष्ठ। भीतर का शिष्य पूरी तरह से ठिठक गया था। क्या यह साथी मूर्ख था या कुछ और? आंतरिक शिष्यों में बहुत सारे छिपे हुए विशेषज्ञ थे। उन सभी को एक साथ चुनौती देना और हराना। आपको वास्तव में अपना सिर बादलों से बाहर निकालना चाहिए। यहाँ तक मूल शिष्यों में से शीर्ष प्रतिभाएं भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे मजबूत नहीं थे, बल्कि ईथरहॉल ने उनकी खेती और झेकी क्षमता को सीमित कर दिया था। एक या दो लोगों के साथ व्यवहार करना कोई समस्या नहीं थी, 4 से 5 लोगों को वश में करना अभी भी स्वाभाविक रूप से संभव था, लेकिन एक साथ दर्जनों से लड़ना, यह असंभव था। यहाँ तक अगर किसी के पास ऐसा करने का कौशल होता, तो उसके पास पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए पर्याप्त झेकी नहीं होती। उल्लेख नहीं करने के लिए, आरोही बादल तलवार मंडप में सभी आंतरिक शिष्य प्रतिभाशाली थे जिन्होंने बेहतर तलवारबाजी का दावा किया था। उनमें से एक को हराना भी मुश्किल था, एक बार में सभी को हराना तो दूर की बात है। तुम सच में दिवास्वप्न देख रहे हो। जैसे ही आंतरिक शिष्य झांक जुबान को जगाने के लिए कह रहा था और अवास्तविक विचारों को अपने दिमाग में नहीं जाने देने के लिए कह रहा था, बाद वाला अचानक हंस पड़ा। वह मुड़ा और गंभीर स्वर में घोषणा की, यहाँ अभी मैं आप सभी को एक युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। दांव हमारे पास मौजूद सभी तलवार मंडप सिक्के होंगे। क्या आप में से किसी ने चुनौती लेने की हिम्मत की है? क्या मैं बातें सुन रहा हूँ? वह साथी हम सभी को चुनौती देना चाहता है, और दांव हमारे पास मौजूद सभी तलवार मंडप के सिक्के हैं। यह व्यवहारिक रूप से लूट है ना? वह सिर्फ लूट नहीं रहा है, वह हमारी सारी संपत्ति चुराना चाहता है। आखिर कौन है वह बेशर्म लड़का जिसने इस तरह के अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत की? नंबर 1 सीनियर लियू भी इस तरह की चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। मठ का यह पुत्र बहुत अभिमानी है। मैं इसे अब और नहीं सह सकता। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा, धूर्त। झांग शुआन ने उपस्थित सभी आंतरिक शिष्यों को जो चुनौती दी थी, उसने तुरंत क्रोध का एक बड़ा विस्फोट किया। जो लोग वहां थे उनमें से अधिकांश ने कम से कम 1 दर्जन मैच लड़े थे और कई 100 युगल देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था जो एक ही बार में उन सभी को चुनौती दे सके। ऐसे साथियों को जमीन पर पटकना पड़ा ताकि वे फिर कभी इतना घमंड न करें। स्वर्ग के नाम पर क्या लो प्रोफाइल से उनका यही मतलब है? इस बीच लियू लुजी और वांग जियांडोंग अभी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने यह देखकर लगभग ताजा खून उगल दिया। बिल्ली। जब उन्होंने दूसरे पक्ष का उपनाम सुना, तो उन्होंने मान लिया कि दूसरा पक्ष एक आरक्षित व्यक्ति होगा जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करता था। आखिर उन्हें भी दूसरे पक्ष के वजूद का पता नहीं था। फिर भी, इससे पहले कि वे इसे जानते, दूसरे पक्ष ने पहले ही सभी को एक चुनौती जारी कर दी थी। इतना ही नहीं, यह स्पष्ट था कि उनका इरादा उनके सारे पैसे छीनने का था। कृपया, आपके कार्य लो प्रोफाइल एक का थोड़ा सा भी पर्यायवाची नहीं है। तुम दिखावा करो। वांग जियांडोंग के अंत में एक बार फिर अपना अगापे मुंह बंद करने में काफी समय लगा। वह लियू लुजी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या हम इसमें शामिल हो रहे हैं? आई एम लो प्रोफाइल कितना दुस्साहसी था, वह वास्तव में चकित था। वह जानता था कि वह पहले से ही आंतरिक शिष्यों में सबसे मजबूत साधकों में से एक था, और बहुत कम लोग उसे वास्तविक लड़ाई में हरा सकते थे। हालांकि, वह इस तरह की सार्वजनिक चुनौती को जारी करने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही वे एक एक करके उसके पास जाते, उसकी सहन शक्ति, झेकी और एकाग्रता अभी भी इसे लेने में असमर्थ होगी। लियू लुजी के होठों पर एक मुस्कान छा गई, और वह थोड़ा मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने थोड़ी देर में इतना उत्साहित महसूस किया था। चूंकि हम मौजूद हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की गंभीर चुनौती को ठुकराना हमारे लिए अपमानजनक होगा? जियांडोंग, अपना कार्ड और मेरा कार्ड फ्रंट रिसेप्शनिस्ट को सौंप दें। अगर वह मुझे हराने में सक्षम है, तो मुझे उसके साथ तलवार मंडप के सारे सिक्के ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि वह हमें हराने में असमर्थ है, भले ही हम कोई कदम न उठाएं, संप्रदाय अपने रैंकों के बीच इस तरह के अंध अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। आरोही बादल तलवार मंडप में प्रतिभाओं के लिए एक नर्म स्थान था, लेकिन यह केवल तभी था जब कोई अपना वजन खींचने में सक्षम हो। अगर आई एम लो प्रोफाइल इसमें से कुछ अद्भुत हासिल करने में कामयाब होता, तो संप्रदाय उसके कार्यों से आंखें मूंद लेता। लेकिन अगर उसे एक दुखद हार का सामना करना पड़ा, तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी।
यहाँ तक प्रतिभावानों को भी अपनी सीमाओं को पहचानना था और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना था। अन्यथा, यदि सभी ने उनके कार्यों का अनुकरण किया, तो पूरा संप्रदाय अराजकता में पड़ जाएगा।